यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया है कि एक में एक भवन है, ठीक है। प्रश्न आपकी स्क्रीन में दिख जाएगा, ठीक है। चित्र प्रश्न जो है नहीं लिखा हूँ क्योंकि लंबा चौड़ा लिखना अच्छा नहीं लगता है। तो प्रश्न इस प्रकार है कि 15 मीटर एक ऊंचे भवन है, ठीक है। तो मान लेते हैं ए बी है, इसको लिखते जाते हैं। माना ए बी भवन है, ठीक है। ए बी एक भवन है, तो ए बी बराबर इसकी ऊंचाई जो है 15 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो है 15 मीटर है और बोल रहा है कि इस भवन के शिखर यानी कि जो ए बी भवन है तो इसके ऊपर इस शिखर से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 है। मतलब इससे भी ऊंचा रहेगा एक मीनार क्या है, पी क्यू है, इसलिए ऊंचा रहेगा, तभी तो इसके ऊपर से इसका जो है 60 अंश का कोण बन रहा है, उन्नयन कोण यानी कि ऊपर उठने वाला कोण, ठीक है। तो इसी तरह से मान लेते हैं, माना ये भी एक भवन है और पी क्यू क्या है, मीनार है, पी क्यू मीनार है, ठीक है। पी क्यू मीनार है और यहाँ एक कोण दिया है, उन्नयन कोण देखिए 60 अंश, पी ए आर इसके बराबर 60 अंश दिया हुआ है, ठीक है। और क्या है इसमें, तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण 30 अंश है। तो ये जो मीनार है पी क्यू, इसका जो अवनमन कोण किसे बोलते हैं, झुकाव वाला कोण। जैसे उन्नयन कोण ऐसे उठा वाला कोण को बोलते हैं, ठीक है। और अवनमन कोण क्या होता है, ये जो आधार है उसके नीचे वाले को कोण को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये 30 अंश दिया है, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं, अवनमन कोण, यह है आर कोण आर ए क्यू, इसके बराबर जो है 30 अंश दिया है, ठीक है। तो ये हो गया। और क्या है देखिए, मीनार की ऊंचाई एवं भवन की मीनार से दूरी ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है, यानी कि पी क्यू का मान कितना है और दूरी यानी कि दूरी क्या है, बी से क्यू, बी क्यू, या फिर इसी को हम बराबर ए आर भी लिख सकते हैं। ए से आर तक की दूरी हमें पता नहीं है, दोनों हमें पता करने बोल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसका चित्र बना लेना आप लोग भी, ठीक है। ए भी एक मीनार है, इसके शीर्ष से किसी मीनार की, ए भी एक भवन, इसके शीर्ष से किसी मीनार की उन्नयन कोण 60 अंश है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ बना देना। और बोल रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से इसके शिखर का अवनमन कोण जो है नीचे की तरफ बनाया जाता है, ठीक है। वो 30 अंश है, मीनार के पाद का अवनमन कोण 30 अंश है, यानी कि ये वाला 30 अंश भी ऐसे भी मान सकते हैं, उधर से भी 30 अंश माने जा सकते हैं, ठीक है। इसको भी 30 अंश मानेंगे, ठीक है। आधार के साथ जो बनता है कोण वही 30 अंश है। तो चलिए इसको हल करते हैं। हमें जो है इसका और इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो है ये वाला आधार का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है ये दूरी है, ठीक है, भवन से मीनार की दूरी। तो इसको निकालने के लिए एकदम आसान, इधर 15 दिया है, एक भुजा का मान दिया है, तो दूसरी भुजा का मान आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं, त्रिभुज ए बी क्यू में, ठीक है, ए बी क्यू में। इसमें क्या करेंगे देखिए, इसमें हम जो है लंब और आधार भस को ले रहे हैं, इस कारण से कोई मतलब नहीं, तो उसमें टेन थीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो टेन थीटा की जगह में यहाँ 30 अंश है, तो टेन 30 अंश लेना है। और टेन 30 अंश का मान होता है लंब मतलब ए बी और आधार यानी कि बी क्यू, ठीक है। तो देखिए टेन 30 अंश का मान 1/वर्गमूल 3 होता है। ए बी का मान देखिए 15 दिया हुआ है, बी क्यू का मान हमें नहीं पता, निकालना है, ठीक है। तो 3 गुना करेंगे तो बी क्यू का गुना 1 से, तो बी क्यू ही रहेगा, 15 का गुना इससे हो जाएगा, तो 15/3, ठीक है। तो यही इसका आंसर 1 हो गया, ठीक है, मीटर। यानी कि भवन से मीनार की दूरी जो है 15/3 है, ठीक है, दूरी ये पता चल गया। तो इस तरह से ये है, जितना लंबा उतना लंबा ए आर भी होगा, ठीक है। मतलब बी क्यू जितना है उतना ए आर भी होगा, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। बी क्यू जितना है उतना जो है ए से आर है, ए से आर भी उतना है, बी से क्यू भी उतना ही है, ठीक है। ये दोनों जो है 15/3 है मीटर, ठीक है। अब हमें इसे पी क्यू का मान निकालना होगा। तो पी क्यू का मान निकालने के लिए हमें पता है इतना 15 है, ठीक है, इतना ऊंचाई 15 है, तो ये भी उतना ही ऊंचाई है, तो 15 है, ठीक है। हम इस छोटे वाले का मान बस निकालना है। तो एक और त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, त्रिभुज, इसको पी ए आर लिख सकते हैं, पी ए आर में, ठीक है। छोटा त्रिभुज को ले रहे हैं, देखिए पी ए आर में हमें इसका मान मिल गया है, देखिए पी आर का मान मिल गया है, सॉरी ए आर का मान मिल गया है, 15/3 है, ठीक है। अब इसे निकाले हैं 15/3, थोड़ा सा वीडियो एडजस्ट कर रहा हूँ, देखिए, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। तो इस त्रिभुज में हम जो है फिर से टेन थीटा ले लेते हैं, क्योंकि कर्ण से कोई मतलब नहीं है, हमें आधार बस से और लंब से मतलब है, ठीक है। तो इसमें टेन क्या लेंगे, 60 अंश दिया है, तो 60 अंश लेते हैं। लंब क्या है इसका लंब जो है पी आर है, पी आर, और आधार जो है ए आर है, ठीक है, ए से आर। टेन 60 अंश का मान होता है कर्णी 3। पी आर का मान हमें नहीं पता, निकालना है, ठीक है, पी आर का मान। और ए आर का मान, ए से आर का मान हम तो पता है, ठीक है, ए से आर का मान जो है 15/3 है,
ठीक है। चलिए इसका तिया गुना करते हैं, कुछ भी नहीं यहाँ तो 1 मान लेते हैं। तो पी आर का गुना 1 से पी आर ही रहेगा, इस 15 का गुना इस बार करनी 3 से होगा ऐसे, ठीक है। अलग अलग लिख रहा हूँ। तो देखिए 3 और 3 यानी कि करनी 3 3 का गुना होता है तो करनी हट जाता है, ठीक है इसे, और 2 में से 1 हो जाता है, और यहाँ 15 है तो ये दोनों गुना हो जाएगा, तो पी आर का मान मिल जाएगा 45 मीटर, ठीक है। मीटर में दिया इसलिए मीटर लिख रहा हूँ। ये हो गया। तो ये हमें सिर्फ इस पी आर का मान मिला, यहाँ से यहाँ तक के दूरी का मान हमें क्या मिल गया, हमें 45, जबकि हमें नीचे का 15 पहले से पता है। तो इस तरह से हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पूरा मिल जाएगा। तो हम ऐसे लिखेंगे पी से क्यू की दूरी, पी से क्यू की दूरी दोनों को जोड़ देंगे, ऐसे पी आर को जोड़ेंगे और नीचे आर क्यू को, ठीक है। इतना और इतना को जोड़ेंगे तो बड़ा वाला जो है मीनार की ऊंचाई मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर पी आर का मान, देखिए हमने पी आर का मान अभी निकाले, ठीक है। पी आर का मान देखिए ये जो है 45 है, आर क्यू का मान हमें पता है, ठीक है, ये 15 मीटर ही है, ठीक है। ए बी और आर क्यू जो है आपस में बराबर है, यहाँ पर लिखना चाहे तो इसे लिख सकते हैं बराबर आर क्यू ऐसा करके, ठीक है। तो इसका मान जो है 15 है। तो देखिए पी क्यू का मान कितना आ जाएगा, 45 और 15 को जोड़ेंगे तो 60, तो 60 मीटर, ठीक है। एक आंसर ये वाला था, यानी कि ये वाला, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी, और दूसरा जो है ये है उसकी ऊंचाई मीनार की, ठीक है। इस तरह से बनाया जाना है। आप लिखना चाहे तो अलग से लिख सकते हैं इसे। ये क्या है, बीच की दूरी, ठीक है। ऐसे भवन और मीनार के बीच की दूरी बराबर लिखेंगे 15 करनी 3, ठीक है, मीटर। ये हो गया। और दूसरा है मीनार की ऊंचाई क्या है, 60 मीटर, ठीक है। ये दोनों इसका आंसर है। इस तरह से बनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो कमेंट करके पूछिए, या वीडियो को बार बार देखिए और ख़ुद भी बार बार बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं और भी दूसरे प्रश्न के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।